नमस्कार, मैं दीनानाथ प्रसाद आप तमाम काव्य प्रेमियों को अपना जमराज काव्य पाठ सुनने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, अपने सहज सेवा भाव से निष्ठापूर्वक लोगों के प्राण बचाने एवं स्वास्थ्य लाभ कराने के कारण पहले जमाने में डॉक्टरों के प्रति आम लोगों में भी श्रद्धा का पूर्ण भाव रहता था। वे देवता तुल्य माने जाते थे। परंतु आज के समय में अपवाद को छोड़कर प्रायः डॉक्टरों का दृष्टिकोण रोगियों के प्रति अपनत्व का न होकर पूर्ण रूप से पेशेवर मात्र ही होता है। बल्कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज उनका उद्देश्य अपने सुख भोग के लिए अधिकाधिक धनोपार्जन करना ही होता है, जो रोगियों के शोषण व मर्दन किए बगैर संभव ही नहीं हो पाता। किंवदंती है कि पहले जमाने में डाइन के अनुचर के रूप में अनेक जोगनियां होती थी, जिसके बल पर आतंक मचाते हुए डाइन सबला मानी जाती थी। वैसे ही आज डॉक्टरों के भी अनेक जोगिन के रूप में उनके कंपाउंडर व दलाल, मेडिकल एजेंट, दवाई दुकानदार, पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट आदि को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। ये लोग एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिनके बल पर डॉक्टरों के भी अतिरिक्त आमदनी में भारी इजाफा होता है। रोगियों के प्रति सेवा, सहयोग व सहानुभूति की भावना तक कभी में नहीं होती, अपितु अपने आय स्तर को सुदृढ़ करने के लिए ये लोग ऐसे भी कर्म करते व करवाते हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए। आज प्रायः डॉक्टरों का आतंक बढ़ता हुआ पराकाष्ठा को छूता जा रहा है, जिसके कारण आम लोगों में भी उनके प्रति श्रद्धा का नितांत अभाव होता जा रहा है। वर्तमान समय में डॉक्टरों को उनके मूल उद्देश्य से विमुख होने के कारण आज ये पद उनके सफेद भेष जैसे स्वच्छ नहीं बल्कि धुंधला और धब्बेदार होता जा रहा है, जिस कारण व्यंग्य में इस काव्य पाठ का नाम जमराज रखा गया है। परंतु इस काव्य पाठ का उद्देश्य जहां आम लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता हेतु ध्यान आकृष्ट कराना है, तो वहीं रोगियों के आत्मबल में वृद्धि करना और उनके स्वास्थ्य संवर्धन हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित करना ही है, न कि उन्हें डॉक्टरों पर ही पूर्ण रूप से अवलंबित हो जाना है। जबकि इस काव्य पाठ का मुख्य उद्देश्य डॉक्टरों में रोगियों के प्रति सोए हुए करुणा के भाव को जगाना और उनके सोते जा रहे हुए इंसानियत को भी जगाना है, ताकि इस प्रतिष्ठित पद की गरिमा को निष्कलंकित व अक्षुण्ण रखा जा सके। तो आइए आगे भी करेंगे कुछ बात, मगर पहले सुन ले भारत सरकार से कॉपीराइट प्राप्त मैथिली में मेरा ये जमराज काव्य पाठ। अब डॉक्टर के साहब लोक डरै सकै छै हो बाप, से बेर गोर लोक डरै से लगै छै हो बाप। अब ई रंग बदलै छै, मुइलहु जितहु जे सब पकड़ै छै, फांस में एकर जे फंसै छै। हंसैतो खेलैतो के सीधे धोधरहि में धरै छै, धोधरि से एकर क्यों सबूत नहीं निकलै छै। हे जमराजक जोगिने दैया मैया बाबू भैया, नहीं छै आब रुपैया, करा दिया न एक बेर माफ यो बनू ने क्यों हमर बाप यो बनू ने क्यों हमर बाप यो। जमराज रहत इंसान जे नचकेता के देलथिन आत्मज्ञान, सावित्री के घुमौलथिन सत्यवान। अब तो ऊ डॉक्टर बनलथ भगवान, अब
भगवान जे नहु नहु खींच रहल छथि प्राण, नहु नहु खींच रहल छथि प्राण। रत्न निसाब कतऽ गेला बाबा बैद्यनाथ, जे मुँह लहु के जियबैत छलाह चुटकियैमे। अब तो सब हक जान, अब तो सब हक जान, ऐ खुंचुस से मोटका मछरक मुट्ठी में। कमेलहुँ हमहूँ जे खूबे कमेलहुँ, जय 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 नहीं हो भैया, ते न जाय जे गमेलहुँ। जमल जनम जनम केर पाप जँ सटल माथ, तेकर छोड़ाबक लेल हो भैया। होइ छै जमराजक साथ, पड़ल छी जमराजक हाथ। आइ हमर माय भर्ती भेल जमराजक जेल, उल्टे गिनती तखनहिसँ शुरू कऽ देल। ICU वार्ड में भाइयो मर गेल, ओतै से सीधे कैंपस सिलेक्शन भेल। पिछले साल एतै सँ बापो हमर स्वर्गक गादी लेल, हुनको छलनि सीधे कैंपस सिलेक्शन भेल। हम नहीं कॉलेज में जेबै हो भैया, अब हमरा नहीं 6 रुपैया, हमर सब कुछ बिलट गेलै ओ भैया। रो दीनानाथ हमर यार, हिम्मत नहीं हार। ग्रहण तऽ रवियो शशि के लगैत छनि, मुदा की हुनका रहैत अंबर में तारा चमकैत अछि। 12 आना लोक जे करैत प्राणायाम ओ योग, भोरे पीबैत गरम पानि में गारि कागजी नेबो से रहैत निरोग। समय अनुकूल सावधानी आ समय अनुकूल फल से बनाओ अपन काया के विमल, तखनहि धनवंतरीक धुन संग निश्चितै हैत स्वास्थ्य सबल, निश्चितै हैत जीवन सफल। बंधुगण, विशेष अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप इसका समुचित लाभ ले सकें। साथ ही इसे लाइक, कमेंट्स, शेयर भी जरूर करें और जो मेरे चैनल पर नए हों वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि मेरा और भी वीडियो आपके सेवार्थ सहजता से सुलभ हो सके। दोस्तों, जिनके बुद्धि में यह बैठ गया कि मनुष्य जिंदगी अपने आप में एक ईश्वरीय उपहार है, इसलिए इसे साधना के द्वारा परमानंद की प्राप्ति के लिए स्वस्थ रखना अनिवार्य है, सिर्फ वे ही व्यक्ति सौभाग्यशाली हैं। उन्हीं का यह मानव जीवन सार्थक और सफल है। शेष लोग तो अपने जन्म जन्मांतर के पाप कर्म को भोगते, रोग बीमारी झेलते हुए दुर्भाग्यशाली हैं। ये बातें शेष लोगों की बुद्धि में कहाँ बैठता कि अस्वस्थता ही नरक तुल्य कष्टकारक है, वहीं पूर्ण स्वस्थ रहना आनंद प्रदायक है। जो व्यक्ति इस बात को सूक्ष्मता से नहीं समझते बल्कि इस संदर्भ में लापरवाह रहते हैं, वे उत्तम स्वास्थ्य रक्षा के नियम से अवगत नहीं हो सकते। उस अभागल मनुष्य के नजरों में स्वस्थ रहने के सिद्धांत का कोई खास महत्व ही नहीं है।
जिसे अपने पूर्वकृत पाप कर्म का प्रायश्चित उनके सहज कर्म फल से या छोटा मोटा रोग बीमारी से अगर उनका होश ठिकाना आ गया, यानी उन्हें स्वस्थ रहने के लिए 100 समय चेतना जागृत हो गया, तो ये व्यक्ति फिर भी सौभाग्यशाली ही माने जाएंगे। मगर जिन्हें चेतना जागृत नहीं हुआ तो समझे कि उनका पाप कृत कर्म बृहद है, जिसका दुष्फल भी उसे लंबा भुगतना पड़ सकता है। संभव है कि उनका समस्त परिवार रोगग्रस्त हो सकता है, जिसका झेलते हुए वे आतंकित या विक्षिप्त हो सकते हैं। अंततोगत्वा कवि कहना चाहते हैं कि आपकी स्वास्थ्य रक्षा या स्वास्थ्य संवर्धन के लिए बड़ी बात यह है कि पहले आप अपनी मानसिक शक्ति को, यानी हौसला हिम्मत को, अपने इरादे को मजबूत करें, ताकि परिस्थितियों से जूझते हुए आप कभी हतोत्साहित न हो सके। अगर आप सकारात्मक सोच के साथ परिस्थितियों से सामना करने के लिए तत्पर होते हैं तो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता और परिस्थितियों से सामना करने की शक्ति का एक साथ विकास होगा, जो आपके जीत का अभिष्ट कारण बन सकता है। आप भी सूर्य और चांद के तरह ग्रहण मुक्त हो सकते हैं। समय अनुकूल सावधानी और समय अनुकूल फल से कवि का मुख्य तात्पर्य आपके स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान वर्धन के लिए चेतना जागृत करना है। दवाई और डॉक्टरी से अगर आप तत्कालीन ठीक भी हो गए तो यह आपका अल्पकालीन तंदुरुस्ती होगा। आपके दीर्घकालीन तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य वर्धन के लिए आपको इस संदर्भ में ज्ञानोपार्जन करना और इसके अनुकूल कार्यरत रहना अनिवार्य है। अनुकूल सावधानी यानी समय ठंडा, गर्मी, बरसात, बसंत कुछ भी हो सकता है, या आपकी स्थिति व अवस्था अनुकूल समय, जैसे आपके दस्त हो रही अवस्था, सर्दी खांसी जुकाम की अवस्था, आपकी बीपी हाई बीपी लो की अवस्था, या आप कहीं से दौड़े आए हैं वैसी अवस्था, आदि आदि अनेक ढंग का अवस्था व स्थिति हो सकता है। उस अवस्था व स्थिति में आपको क्या क्या सावधानी आवश्यक है, अर्थात उस समय में आपको क्या करना चाहिए और क्या निषेध रखना चाहिए, इसकी जानकारी स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। इसी तरह समय अनुकूल फल से कवि का मुख्य अभिप्राय आपको उस समय व अवस्था में किस तरह के आहार को अपनाना चाहिए और किस तरह के आहार को निषेध रखना चाहिए। कभी उपवास भी लाभदायक हो सकता है तो कभी हानिकारक भी। इस तरह की तमाम जानकारियाँ स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, जो आप वैद्यराज धन्वंतरी, पतंजलि और आधुनिक अनेक शोधकर्ता, वैद्य, हकीम आदि को अनुसरण कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अपने विचारों को मैंने अपने जमराज काव्य पाठ के माध्यम से आपके समक्ष रखा है। आशा है कि आप भी लाभान्वित हो सकेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड न्यू पर्सन सब्सक्राइब इट।